सब कैसे हैं? आप सबका नेट पढ़ाई में स्वागत है। आपने नई कौन सी कहानी पढ़ी? जो हमने पहले पाठ पढ़े हैं उन्हें आप फिर से पढ़ो और हर रोज़ का अभ्यास रखो कि एक पेज हिंदी का हमें लिखना है। या तो कविता, पोयम लिखो या अपने मन से कोई भी कहानी, और पूरा होने पर घर में सबको पढ़कर सुनाओ। आपको और सबको बहुत अच्छा लगेगा। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 11 यानी 11 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है टेसू राजा बीच बाजार। चलो हम पता करते हैं कि टेसू नाम के राजा बाजार में क्यों आए हैं। टेसू यह एक बहुत पुराना खेल है जो छोटे छोटे बच्चे लकड़ी या बांस की लकड़ियों को आपस में बांध देते हैं और उसे एक आदमी का रूप देकर बनाते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, और उसे लेकर घर घर घूमते हैं और हर घर से कुछ पैसे, अनाज और दीपक में जलाने के लिए तेल मांगते हैं। और गली के लोग भी इन बच्चों की टोलियों को जो मांगते हैं दे देते हैं, ताकि बच्चे खुश रहें और खेल खेलें। पहले इस तरह के ही खेल होते थे। अब तो खिलौने बहुत महंगे हो गए हैं। महंगी बच्चों की खिलौनों की वाली गाड़ियाँ और गुड़िया भी बहुत महंगी होती हैं। पहले सब मिलकर टेसू राजा का खेल दशहरे के समय खेला करते थे। इस कविता को आप ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा। चित्र में देखो हमारे टेसू राजा कैसे लग रहे हैं। चलो अब हम कविता की ओर चलते हैं और उसको पढ़ते हैं। टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बाजार में गए और उन्होंने अनार लिए। इस अनार में कितने दाने? जितने हों कंबल में खाने। फिर उन्होंने पूछा कि इस अनार में कितने दाने हैं? आपने अनार तो देखा ही होगा, उसके दाने कितने सुंदर दिखते हैं, लाल लाल जैसे लाल मोती हों। आप लोग अनार खाते हो ना? ज़रूर खाना और एक कटोरी में दाने गिन गिन कर रखना। इससे तुम्हारी गिनती भी पक्की हो जाएगी। जैसे 1 दाना, 2, 3, 4, 5, और आगे आप गिनकर कटोरी में रखना और अनार के दाने खा लेना। चलो टेसू राजा के पास चलते हैं। वो पूछ रहे हैं कि अनार में कितने दाने हैं? क्या उतने दाने हैं जितने कंबल में खाने हैं? इस अनार में कितने दाने? जितने हों कंबल में खाने। उन्होंने पूछा है कि इस अनार में कितने दाने हैं? क्या उतने दाने हैं जितने कंबल में खाने हैं? खाने का मतलब कंबल में चौरस जैसा स्क्वायर होते हैं ना, पूरे कंबल में लाइनें होती हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स जैसे बनाती हैं लाइनें वो। तो कंबल किससे बनता है? कंबल बनता है ऊन से। और ऊन कहाँ से मिलती है हमें? भेड़ से। उन्होंने पूछा कि कितने कंबल में खाने हैं? कितने हैं कंबल में खाने? भेड़ भला क्यों लगी बताने। अब कंबल बनता है ऊन से और ऊन आती है भेड़ से। तो उन्होंने भेड़ से पूछा कि इसमें कितने खाने हैं। भेड़ के बालों से ऊन बनाई जाती है और फिर उस ऊन से कंबल और स्वेटर बनाया जाता है, जो ठंडी में बहुत काम आता है। तुम्हारे घर में रखे हुए कंबल को तुम जरूर देखना। टेसू राजा ने भेड़ से ही पूछ लिया कि भाई कंबल तो तुम्हारे बालों की ऊन से बना है, तो तुम ही बता दो
कि कंबल में कितने खाने हैं। भेड़ बोली, मुझे क्या पता कि कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। फिर वो भेड़ के झुंड के पास गए। झुंड यानी ग्रुप, जहाँ बहुत सारी भेड़ हों और सब एक साथ खड़ी हों, जैसे बहुत बड़ा भेड़ों का कोई ग्रुप खड़ा है। अब सब मिलाकर भेड़ कितनी हैं, यह गिनना यानी काउंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। कभी कोई भेड़ इधर भागती है तो कभी उधर, तो हम गिन ही नहीं पाते हैं। फिर वो बोले कि एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। फिर वो बोले कि उतनी भेड़ हैं जितनी पत्तियां पेड़ पर हैं। अरे, हम इन एक एक पत्तियों को कैसे गिने? पेड़ पर तो बहुत सारी हरी हरी पत्तियां होती हैं। यह कविता बहुत मज़ेदार होती जा रही है। चलो हम भी सुनकर समझकर मज़ा लेते हैं। अब आगे बात चली कि पेड़ पर कितने पत्ते हैं, तो कहने लगे कि गोपी नाम का एक लड़का है जिसके घर में कपड़े ही कपड़े हैं। उन कपड़ों को गिनो और पेड़ में कितने पत्ते हैं यह तुम्हें पता चल जाएगा। लत्ते, गोपी के घर लत्ते। लत्ते मतलब कपड़े या कपड़े के टुकड़े। अब घरों में तो बहुत सारे कपड़े होते हैं। अब टेसू जी के लिए हमें गोपी के घर के कपड़े लत्ते भी गिनना पड़ेगा। हम तो भाई थक गए कपड़े गिनते गिनते। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा है, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब कहते हैं कि गोपी के घर में इतने कपड़े हैं जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं। हे भगवान, अब हमें कलकत्ते जैसे बड़े शहर जाकर हर गली गली जाकर यह गिनना होगा कि कितने कुत्ते हैं। हमने अनार में कितने दाने हैं यह जानने के लिए टेसू राजा की बहुत मदद की, यानी बहुत हेल्प की है। हमने उनके लिए पेड़ के पत्ते, कंबल के खाने, झुंड की भेड़ें, गोपी के घर के लत्ते कपड़े और अब कलकत्ते के कुत्ते भी गिनेंगे। अब आगे इसमें लिखा है, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। ओहो, अब हमें पता चला एक अनार ऐसा है जिसमें 20,23,000 दाने हैं। ये कैसे गिने? ये तो बहुत बड़ा अनार होगा जिसमें इतने सारे दाने हैं। अब टेसू राजा कह रहे हैं कि मुझे ऐसा ही अनार चाहिए और उन्हें एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 अनार चाहिए। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। उन्हें अब एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 अनार चाहिए। इस कविता को बच्चों वापस से एक साथ में एक बार पढ़ो तो तुम्हें और मज़ा आएगा। बच्चों, यह कविता एक खेल के रूप में है। इसे तुम बार बार पढ़ना और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा कि कैसे एक दूसरे से जुड़ते हुए अनार के दानों के लिए। इस कविता को पढ़ने के बाद तुम्हें सबसे अच्छा फल अनार ही लगेगा। वैसे सभी फल अच्छे होते हैं। आप सभी फल ज़रूर खाइए और टेसू का खेल भी ज़रूर खेलिए। बोलो टेसू राजा की जय। अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, गिनत अनगिनत। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं।
जिन चीज़ों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो और जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। यानी जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक, 20 तक, 50 तक गिन सकते हैं या उसके आगे तक, तो हम उस चीज़ों के आगे हाँ लिखेंगे। और जिनको हम नहीं गिन पाएंगे, जिनकी नंबर बहुत ज़्यादा है, उन्हें हम उसके आगे हम नहीं लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा है कंबल के खाने, इसे हम नहीं गिन पाएंगे, नहीं। पेड़ के पत्ते हम नहीं गिन पाएंगे, नहीं। सिर के बाल, नहीं। आसमान के तारे, नहीं, आसमान में तो अनगिनत तारे होते हैं। घर के लोग, हाँ, हम ये बता सकते हैं कि हमारे घर में कितने लोग हैं। कॉपी के पन्ने, हम कॉपी के पन्ने भी गिन सकते हैं कि हमारी कॉपी में इतने पन्ने हैं, पेजेस हैं, तो इसके आगे हम लिखेंगे हाँ। चींटी के पैर, चींटी तो बहुत छोटी होती है, हम उसके पैर नहीं गिन पाएंगे, तो चींटी के पैर नहीं। अपने कपड़े, हाँ, हमारे पास कितने कपड़े हैं, कितनी जोड़ी कपड़े हैं, यह हम गिन सकते हैं। कमीज़ के बटन, हाँ, हमारी कमीज़ में, शर्ट में कितने बटन हैं, यह हम गिन सकते हैं, तो हाँ। स्कूल के बच्चे, हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, ये हम गिन सकते हैं, तो इसके आगे हम लिखेंगे हाँ। अब इसमें आगे लिखा है कवि बन जाओ तुम। अब हमें कवि बनना पड़ेगा। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। कलकत्ते में कुत्ते कितने, आगे हम क्या लिखेंगे? जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छेद जितने, मधुमक्खी के छत्ते जो होते हैं उसमें कितने छेद हैं, उन्हें हम नहीं गिन सकते। तो ऐसे आगे कविता बन गई कि कलकत्ते में कुत्ते कितने, मधुमक्खी के छत्ते में छेद जितने। ना हम उनको गिन सकते, ना छेद को गिन पाएंगे। तुम्हारा अंदाजा, तुम्हारा अंदाजा, अंदाजा मतलब जैसे हम सोच सकते हैं कि इसमें कितना चीज़ होगा, आसमान में तारे कितने होंगे, हमारे सिर पे बाल कितने होंगे, अंदाजे से तुम कुछ भी बता सकते हो नंबर में। जैसे इसमें लिखा है 20,23,000 दाने वाला एक अनार। इसमें अंदाजे से बताया है कि एक अनार ऐसा है जिसमें 20,23,000 अनार के दाने हैं। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाजे से बताओ। जैसे एक अनार में कितने दाने होते होंगे? अब यह जानने के लिए तुम्हें एक अनार लेके उसे छीलना पड़ेगा और उसके लाल लाल दाने जब एक कटोरी में इकट्ठे होंगे, या तो तुम उन्हें गिन सकते हो या अपने अंदाजे से बता सकते हो। हम कुछ इस तरह से अंदाज़ा लगाते हैं कि उसमें शायद 250, जैसे 250, 200 ऐसे जितने होते होंगे अंदाजे से। एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? हर मूंगफली में अपने आकार के अनुसार, उसके साइज के अनुसार जब हम उसे खोलते हैं तो उसमें दाने निकलते हैं। कभी किसी में 4 दाने होते हैं, बड़ी मूंगफली में, छोटी मूंगफली में 3 या 2 भी निकलते हैं। मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। आपको जब भी मौका मिले तो ध्यान देना कि हमने जो ये अंदाज़ा लगा के नंबर बनाए हैं वो सही है या गलत है।
हाट बाजार। हाट बाजार का मतलब होता है जहाँ पे सब ज़रूरतों की सामान मिलता है। इसमें जैसे प्रश्न लिखा है, टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो? क्या क्या लेने जाते हैं हम बाजार में? जैसे कपड़े, मम्मी के साथ हम जाते हैं तो बाजार में क्या लेने जाते हैं? कपड़े, खिलौने, हमारी किताबें, या कभी कभी चॉकलेट लेने भी जाते हैं। तुम बाजार कैसे जाती हो? कभी कभी अगर नज़दीक में है बाजार तो हम पैदल जाना पसंद करते हैं, नहीं तो साइकिल से, स्कूटर से या गाड़ी से, या बाजार अगर दूर है तो हम कार से या बस से भी जाते हैं। उस बाजार का क्या नाम है? हम कोई भी एक बाजार का नाम देते हैं। जैसे एक नाम है मंगल बाजार। अपने घर के पास के कुछ और बाजारों के नाम पता करो। हमारे घर के आसपास जैसे ध्यान से आप देखोगे तो किस किस तरह के बाजार होते हैं, जो चीज़ें हमारे घर के नज़दीक में ही मिल जाती हैं। जैसे फूलों का बाजार होता है, सब्जी बाजार होता है, कपड़ा बाजार होता है। तो अलग अलग तरह के बाजार होते हैं। अनाज का बाजार होता है, जहाँ पे सब एक जगह ही सब जगह अनाज हमें मिल जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पैंट, किनारी बाजार आदि। कक्षा में बात करो और इन सब बाजारों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाजार हैं? यह सब एक बाजारों के नाम है। छोटे बाजार, बड़े बाजार, इनके बारे में हमें जानना है कि ये किस तरह के बाजार होते हैं। अब हम बाजार चलते हैं। बाजार हम सब तैयार होकर जाते हैं ना, तो चलो हम सब भी अलग अलग तरह के बाजारों की सैर करते हैं। इसमें जैसे पहले लिखा है मंडी। मंडी में जैसे सब्जी मंडी, फूलों की मंडी, फल की मंडी, अनाज की मंडी। वहाँ पर एक ही जगह पे, यहाँ पे एक ही तरह का सामान मिलता है। जैसे सब्जी मंडी में सिर्फ सब्जियाँ ही मिलेंगी, फूलों की मंडी में सिर्फ फूल, और फल की मंडियों में सिर्फ फल ही, बहुत सारे फल तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। अब है दूसरा हाट। गांव में लगने वाले बाजार को हाट बाजार कहते हैं। गांव के लोगों की सब ज़रूरतों का सामान इस बाजार में मिलता है। फिर है सोम बाजार। सोम बाजार जो सिर्फ सोमवार यानी मंडे को लगता है, उसे हम सोम बाजार कहते हैं, या इसे सोमवारी बाजार भी कहते हैं। हफ्ते में एक दिन लगने वाले बाजार का गांव के लोगों को सबको इंतज़ार रहता है, क्योंकि उसमें सब चीज़ें मिलती हैं। कुछ बच्चों के खेलने के लिए भी झूले वगैरह भी आते हैं। अब है मॉल। मॉल तो आपको पता होगा, मॉल शहरों में होते हैं। ये बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारी दुकानें होती हैं। एक बड़ी बिल्डिंग में एक ही जगह पर बहुत सारी दुकानें होती हैं। वहाँ पर हर तरह का सामान मिलता है। वहाँ पर जैसे बच्चों के खिलौने और उनके खेलने के लिए जगह भी होती है, और कपड़े, खिलौने और खाने का सामान सब एक जगह ही अलग अलग दुकानों में मिलता है। मॉल में आप सबको बहुत मज़ा आता है ना, एक दुकान से दूसरी दुकान में जाना। और त्योहारों पर मॉल को रंगीन लाइट से सजाया जाता है। पैंट। गांव में लगने वाला बाजार जहां कपड़े और अन्य ज़रूरी वस्तुओं को बेचा जाता है। फिर है किनारी बाजार। इस बाजार को किनारी बाजार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कपड़ों पर लगने वाली
लेस जिसे किनारी कहा जाता है वह मिलती है। यह अलग अलग डिज़ाइन, रंग की और बहुत सुंदर कढ़ाई वाली लेस मिलती है और शादियों में काम आने वाली सजावटी वस्तुएं, चीज़ें इस बाज़ार में मिलती हैं। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है फेर बदल। फेर बदल यानी हम आगे पीछे बदलकर हम लिख सकते हैं। जैसे जितने हों कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हों। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। कितने हैं कंबल में खाने, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि कंबल में कितने खाने हैं। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक झुंड में कितनी भेड़ें। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। लाओ मुझको दे दो चार, टेसू राजा कहे पुकार। फूलों से बनाओ होली के रंग, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, होली पर बनाओ फूलों से रंग। किसके नाम। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अब यहाँ लिखा है अनार, आम, अमरूद, पपीता, यह सब किसके नाम है? यह सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं? नीचे लिखा है कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये सब शहरों के नाम हैं। भेड़, बकरी, हाथी, यह सब जानवर हैं। कमीज, कुर्ता, साड़ी, यह सब पहनने वाले कपड़े हैं, तो कपड़े हैं ये। अब है मोर, कबूतर, उल्लू, यह सब पक्षी हैं। आलू, बैंगन, भिंडी, यह सब सब्जियां हैं जो तुम्हें बहुत पसंद हैं। अब यहाँ लिखा है बाजार और बाजा। इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज में क्या फर्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो, जैसे जाड़ा, जमीन, गाजर, जिद। अब है जैसे गजल जिसे गाया जाता है, दाढ़ी, गाड़ी, कढ़ी। अब यहाँ देखो टेसू राजा की एक और कविता दी है जिसे हमें पढ़ना है। देखो टेसू राजा कैसे खड़े हैं, एक हाथ में उनके फूल हैं और दूसरे हाथ में हुक्का है, और आजू और पास में देखो 4 आकृतियां बनी हैं, चित्र बने हैं जो कैसे डांस कर रहे हैं टेसू राजा के पास में। और यह भी एक लोकगीत है। टेसूरा टेसूरा घंटार बजाइयो, घंटार यानी घंटी, बजाइयो यानी बजाना। 9 नगरी 10 गांव बसइयो। टेसूरा यानी टेसू कहकर बच्चे गा रहे हैं कि टेसू जी आप घंटी बजाना और 9 शहर और 10 गांव बसाना।
बस गए तीतर बस गए मोर। और उस गांव में कौन बस गए? उस गांव में तीतर, तीतर एक पक्षी होता है, और मोर, मोर को तो आप सब जानते ही हैं। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। गांव की बूढ़ी अम्मा को चोर ले गए। इसमें लिखा है बूढ़ी डुकरिया, डुकरिया मतलब बूढ़ी अम्मा। अब बूढ़ी अम्मा को ही चोर ले गए। अब क्या हुआ? चोरन के घर खेती बई, खाए डुकरिया मोटी भई। अब चोरों के घर खेती इतनी अच्छी हुई और खूब अनाज भर गया। उनका घर पूरा अनाज से ही भर गया क्योंकि अच्छी खेती हुई। और वो अनाज खाकर बूढ़ी अम्मा पतली अम्मा से मोटी अम्मा हो गई। और जब बूढ़ी अम्मा मोटी हो गई तो क्या हुआ? अब हम आगे देखते हैं। मोटी है के पियर गई, पियर में मिले भाई भौजाई, सबने मिलके दई बधाई। अब जब मोटी अम्मा अपने पीहर गई, पीहर यानी मोटी अम्मा अपनी माँ के घर गई, अपनी मम्मी के घर गई। पीहर यानी शादी के बाद लड़की के मम्मी पापा का घर, माँ पिताजी के घर को लड़की का पीहर कहते हैं। पीहर में बूढ़ी अम्मा को देखकर उनके भाई भौजाई, भौजाई यानी भाभी, बूढ़ी अम्मा के भाई और भाभी बहुत खुश हुए कि अम्मा कितनी स्वस्थ हो गई हैं और अच्छी लग रही हैं। और भाई भाभी ने उन्हें अच्छी सेहत पर बहुत बधाई दी कि अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। है ना बच्चों? ये कविता कितनी मजेदार है। इसे आप वापस से एक बार एक साथ में गाओ। टेसूरा टेसूरा घंटार बजाइयो, 9 नगरी 10 गांव बसइयो। बस गए तीतर बस गए मोर, बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर। चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई। मोटी है के पियर गई, पियर में मिले भाई भौजाई, सबने मिलके दई बधाई। तो बच्चों, आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखो और सबसे बधाई पाओ। यह कविता एक लोकगीत है जो गांव के लोग हंसी खुशी के लिए ऐसे गीत बनाते हैं और खूब हंसते हैं। तो आप भी हंसो और जी खोल कर हंसो और ऐसी हंसने वाली कविता आप भी बनाओ। अब हम टेसू के बारे में और जानते हैं। टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। टेसू एक त्योहार है और एक खेल है। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। जब दशहरा होता है तब कुछ गांवों में यह टेसू का खेल मनाया जाता है। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसू लेकर घर घर जाती है और गाती है। टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदन की वार। बच्चे लोग गाते हैं और बोलते हैं कि आप अपने घर का दरवाजा खोलिए, चंदन का जो दरवाजा बना है, लकड़ी का दरवाजा बना है, उसे खोलिए और टेसू जी आपके घर के सामने आए हैं तो आप उन्हें कुछ दीजिए। टेसू कैसे बनता है? अब यहाँ पर यह लिखा है। बांस की 3 खपच्चियों को बीच से बांधकर डमरू जैसे आकार में टेसू बनाया जाता है। आपने चित्र में देखा ही है कि टेसू कैसे बना हुआ है। इस आकृति के एक छोर की खपच्चियों पर टेसू का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि दूसरे छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। यह सब मिट्टी से बनाया जाता है। बांस के ऊपर मिट्टी का लेप लगाकर फिर उसके हाथ और सिर बनाए जाते हैं। जब मिट्टी सूख जाती है, मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आँख, मुंह तथा हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती हैं। मिट्टी सूखने के बाद उन आँख, नाक, कान को रंगों से रंगा जाता है।
हाथों पर या खपच्चियों के जोड़ पर दिया जलाया जाता है। हाथों पर दिया जलाते हैं और उसी दिए में तेल डालने के लिए बच्चे लोग घर घर जाकर पैसे मांगते हैं ताकि उस पैसे से तेल खरीद कर दिया जलाया जा सके। टेसू बाजार में भी बना हुआ मिलता है। लोगों का टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाजा ही नहीं खोलते। अब कुछ लोग जो हैं, जो बच्चों से बहुत का ये खेल देकर खुश होते हैं तो वो उनका स्वागत करते हैं, और कुछ लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं कि हमें टेसू को कुछ देना है। लेकिन बच्चों की फौज टोली डटी रहती है यानी वहां पर खड़े रहते हैं। टोली के सदस्य बारी बारी से फिर वो गीत गाते हैं। जब तक दरवाजा नहीं खोलते तब तक वह गीत गाते हैं। फिर भी अगर कोई दरवाजा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। वो बुरा नहीं मानते और फिर वो कहते हैं हम कल फिर आएंगे। टेसू की फौज कुछ अधिक नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक में जलाने के लिए तेल, और यह त्योहार 5 दिन तक चलता है। तो कैसी लगी तुम्हें टेसू जी की कहानी? बच्चों, इस कविता को आप ध्यान से पढ़िएगा और खूब मजे लीजिएगा। धन्यवाद।